करें मुझसे सवाल अभी के अभी, आप शाहिद कपूर बन जाए फौरन। 1 2 3 गो। बठिंडा की सिकड़ी हूं मैं, कोई डाउट मत रखना। और बात क्या थी? नहीं, बात बात यही थी जो दिल बोले बम बम, दू 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 दू, बम बम। सही है। परफेक्ट, बेहतरीन। क्या मुझे बॉलीवुड में चांस चांस मिलेगा? क्या मेरे को ये इसके मिलेगा बारे में हम लोग चांस? ये हम लोग शाहरुख खान के साथ में अगर आपको काम करने का मौका मिले तो? देखूंगी सोचूंगी कल परसों कुछ कहूँ। तुम नहीं समझोगे अंजलि, कुछ कुछ होता है। तुम्हारे टाइप का कौन है, कब मिलेगा यू नेवर नो। वो कभी भी कहीं भी मिल सकता है, क्या पता वो यहीं कहीं हो। शट अप। सही है। क्या तुम मुझे अपनाओगे मेरी सारी गलतियों के साथ? क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करोगे? नफरत मत करना, बोल। फरीदो, क्या वाकई तुमने इंटरव्यू खत्म कर दिया? ऐसे कैसे किया? अभी तो मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूँ। Hi, this is Hiramani. You're watching Connects in It. Stay connected with Faridu. मेरा एक एक्ट्रेस जो साड़ी में सबसे ज्यादा अच्छी लगती है आपके हिसाब से? ओके, साड़ी में एक एक्ट्रेस मुझे बहुत अच्छी लगती थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही, श्रीदेवी। यू आर अ ह्यूज श्रीदेवी फैन? या सिर्फ बिकॉज ऑफ माय मदर। वो जब हम छोटे हुआ करते थे, हम स्कूल से आते थे, अम्मी मेरी ना, उनकी वैसी हैबिट मैंने भी अपना ली है कि सफाई करते वक्त ना वो गाने लगा लेती थी। तो वो चांदनी मूवी के गाने हम देख रहे होते थे, सुन रहे होते थे, तो वहीं से फिर मेरी अम्मी भी बहुत प्यारी लगती हैं साड़ी में, तो बस वहीं से मुझे भी शौक चढ़ा साड़ी का। और श्रीदेवी साड़ियाँ ना पहनती तो मैं साड़ियाँ ना पहनती, इन शॉर्ट। राइट। रिसेंटली आपने रिक्रिएट किया था, आई थिंक न्यू जर्सी में, आपने बर्फ में साड़ी। हाँ, एग्ज़ैक्टली पिट्सबर्ग मेरी फ्रेंड है सना, उनका घर है वहाँ पर, और वो मैं हमेशा उनके पास जाती हूँ, लेकिन हम इतना बिज़ी हो जाते हैं बातों में क्योंकि हम बहुत अरसे बाद मिलते हैं। तो लेकिन उसने कहा हिरा, उसने मुझे कराई ये चीज़, इस दफ़ा मैंने, उसने कहा हिरा साड़ी निकालते, आओ तुम्हारा ये ख्वाब तो पूरा करें। मैंने कहा हाँ, सही है। फिर हमने साड़ी पहनी और वो पिट्सबर्ग में, लेकिन गाना गलत लगा दिया मैंने। पीछे गाना लगाना चाहिए था, तेरे मेरे होठों पे। गलती। फेवरेट श्रीदेवी फिल्म कौन सी है आपकी? चाँदनी। चांदनी, ओके। अगर आप अपनी दो बोल की कैरेक्टर गेती को बॉलीवुड फिल्म में डाल सकती, तो किस फिल्म में डाल सकती थी आप? नंदिनी। हम दिल दे चुके सनम। ओह वाओ! यस, ऐश्वर्या। ऐश्वर्या। दैट्स वंडरफुल, ओके। इंडिया या पाकिस्तान की वो एक्ट्रेस जिनका कॉमेडी टाइमिंग बेजोड़ है? आई थिंक श्रीदेवी। हुँ, कमाल कॉमेडी टाइमिंग है उनकी, कमाल। वो कमाल है वो। आई थिंक वही है। ओके। पाकिस्तान भी पूछा आपने? दोनों पूछा है ना, पाकिस्तान आइदर भी। वेज़ आइदर वेज़, हाँ, पाकिस्तान में कौन? पाकिस्तान में जो है वो हमारी शनाज़ शेख की जो जी, कॉमेडी थी वो आपकी मुझे फ़िल्म। बड़ी अच्छी लगती थी, सटल। और क्योंकि हीरोइन रहते हुए कॉमेडी करना ये एक बहुत मुश्किल टास्क होता है, आपको पता है, ये आसान जी। नहीं। मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि आप एक्टर नहीं हैं, आप होस्ट। आपने कभी एक्टिंग ट्राई की है? नहीं, मैंने ट्राई नहीं करी। चले आ जाएँ पाकिस्तान, आपको यहाँ के सीरियल में कास्ट करते हैं। जी, बिल्कुल शुक्र। आप हाँ, कुछ और कह रही थी? ओके, मैं ये कह रही थी कि एक्टिंग और कॉमेडी, मतलब कॉमेडी में आप ना बहुत नेचुरल होते हैं, सही है? और नेचुरल हुँ, हीरोइन आपको पता है थोड़ी अदाओं वाली होती है, थोड़े-से उसके स्टाइल होते हैं। तो जब आप कॉमेडी करते हैं उसमें हीरोइनिक पन भी रहना, उसमें कॉमेडी भी करना, ये एक मुश्किल टास्क है। और मैं अपनी बात करने वाली हूँ कि मैंने, आपको पता है, कॉमेडी से स्टार्ट किया है काम। जी, बिल्कुल, मैं देखे वीडियोज़ देखे आपके मैंने काफ़ी। नहीं, आपने जो पहले इंटरव्यू लिया था उसमें मैंने बताया था आपको। आपने कोई वीडियो नहीं देखी मैंने होगी। आपके शॉर्ट्स देखे हैं, काफ़ी शॉर्ट्स देखे हुए हैं मैंने आपके, जो कि फ़नी हैं। हाँ, फ़नी और है। अभी मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा है जो कि ख़ासा ख़ासा फ़नी था। मुझे आपकी शख्सियत से कुछ वा वा वाक़फ़ियत हो चुकी है, तो अच्छा, ओके। जी।
आपका स्टाइल इंस्पिरेशन कौन है? मैं खुद। कपड़े आप बहुत अच्छे पहनती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं माशाल्लाह से। रियली? थैंक यू सो मच। जी, इंडस्ट्री में वो मोमेंट जो आपको लगता है कि आपका टर्निंग पॉइंट था? मेरा टर्निंग पॉइंट पता नहीं, आई थिंक मेरी सीरियस एक्टिंग। जब मैंने वो स्टार्ट की तो वो मुझे लगा मेरी गेम है वो। हालाँकि हुँ, इन रियल मैं बिल्कुल सीरियस नहीं हूँ, मैं एक बहुत बड़ा जोकर हूँ। लेकिन मैं क्योंकि मुझे पसंद है चैलेंज लेना ना, तो वो जब मैं एक्टिंग करती हूँ ना इमोशंस वाली, इमोशनल और रोने वाली, तो वो जो मेरी ज़िंदगी का 1 घंटा होता है ना, जिसमें मैं पूरे दिन में 1 घंटा या 10 मिनट ऐसा होता है कि मैं कहती हूँ, "यार, ये मैं अपने आप को शाबाशी देती हूँ, वाओ!" क्योंकि ये चैलेंज है, क्योंकि बिल्कुल आपकी पर्सनैलिटी से बरअक्स मैं काम करती हूँ, इमोशनल काम। तो ये पसंद है मुझे। वो ही मेरा टर्निंग पॉइंट है। मेरा टर्निंग पॉइंट मेरे रोने वाले ड्रामे हैं। आई मीन मेरे बहुत इमोशनल और बहुत सेंसिटिव जो कैरेक्टर्स मैं करती हूँ, वो हैं। करेक्ट, करेक्ट। ऑलराइट, फैंटास्टिक। एक बॉलीवुड रोमांटिक क्लासिक जो आपको लगता है आपको उसमें होना चाहिए था? बॉलीवुड, क्या आप बॉलीवुड में काम करना चाहती हैं? ये सवाल क्यों करते हैं आप लोग इंडियन होस्ट, है ना? क्या नहीं, मैंने तो खैर फिलहाल नहीं किया। कभी आपको चांस मिले तो क्या आप करना चाहती हैं? करें मुझसे ये सवाल, अभी के अभी। नहीं, नहीं मज़ाक कर रही हूँ। अच्छा, जी, बॉलीवुड में अगर कोई क्लासिक आप कहेंगे कि मूवी उसको हो। हटा देना। नहीं, नहीं, चिल सीन है, चिल सीन है। अच्छा, चिल सीन, हाँ, हाँ। चलिए। अच्छा, क्या हाँ पूछा जी। था आपने? ज़रा फिर से एक बतलाइएगा। बॉलीवुड क्ला एक बॉलीवुड रोमांटिक क्लासिक जो आपको लगता है कि उसमें आपको होना चाहिए था? बॉलीवुड रोमांटिक क्लासिक जिसमें मुझे होना चाहिए था। आप बताएँ, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है जब वी मेट में आपको होना चाहिए। ये सबको लगता है। आपकी पर्सनैलिटी। जी, हाँ, आपको पता है जब ये फ़िल्म आई थी ना, जी। तब मैंने तो देखी नहीं थी। तो मेरी खाला ने मुझे कॉल किया, उसने कहा कि, "हिरा, ये तुम्हारा कैरेक्टर है।" मैंने कहा, "कौन-सा?" कहती, "जब वी मेट देखो।" और पूरा हमारे ख़ानदान जमा हो गया था घर में और हमने जब वी मेट देखी थी। तो हाँ, कुछ मेरी तरह की है वो। मेरा शायद इम्तियाज़ अली कभी मुझसे मिले होंगे तो उन्होंने लिख दी होगी। किसी ट्रेन में हम सफ़र कर रहे होंगे वो, तो उन्होंने देखा होगा मुझे तो लिख दी होगी। नहीं, अच्छा हाँ, वो वैसा है, कहते हैं लोग मुझे जब वी मेट करीना। लेकिन ये एक बड़ा आप पे स्टैम्प भी लग जाता है और ये होता है कि आप फिर आप उसके जैसे हैं भी तो लोग कहते हैं यार कॉपी कर रही है। कॉपी फिर आपकी पर्सनैलिटी में भी वही चीज़ें हो तो वो कुछ सिमिलैरिटीज़ लगती हैं तो लोग कहते हैं कि यार हाँ, ये कॉपी कर रही है। नहीं कॉपी भी करती हूँ मैं कभी-कभी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं मिमिक करती हूँ करीना की। आप कहें तो करके दिखा देती हूँ आपको। जी, बिल्कुल प्लीज़। क्या? आप शाहिद कपूर बन जाएँ फ़ौरन 1 2 3 गो। बने? होटल डिसेंट में होटल डिसेंट में जाएँगे जा जा जाने को कह रही हैं? हाँ, शादी तो मैं भाग के करूँगी, भाई गॉड बड़ा मज़ा आता है। भटिंडा की सिकड़ी हूँ मैं, कोई डाउट मत रखना। आपने भी एक स्टोरी डाली थी कि दैट वो करीना की आपने एक पिक्चर डाली थी हाँ। कि ये मेरा फर्स्ट लेवल है, समथिंग लाइक दैट। ओह! पागलपन का? जी। हुँ। हाँ, पागलपन का मेरा फर्स्ट लेवल है, हाँ। I think you're extremely entertaining person. Honestly speaking, I think you're one of the funniest person that I've met. रियली? Virtually, of course. I would इट्स love अ to meet you. बिग Yeah. कॉम्प्लीमेंट। हाँ, Uh, मतलब आदत है छुपा के आपको अपनी चीज़ें रखनी पड़ती है ना। कमेंट्स, चीज़ें, लोग फिर एकदम से मैं जो है वो मंज़िल आम पे ट्रोलिंग पे आ जाती हूँ, तो मानी मुझे कहता है, "खुदा के लिए हिरा, छुप जाओ कहीं, तुम कोई इंटरव्यू मत देना, अब तुम कोई बात नहीं करना।" तो मैंने इंटरव्यूज़ देने भी बंद कर दिए, आपको पता है, आपको अच्छा, मैंने नहीं, बहुत अरसे हम लोग बाद। आगे बात करते हैं बिकॉज़ ये थोड़ा-सा एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि ये डिस्कशन सामने आ जाए कि हाँ। इसमें अब इंटरव्यूज़ ना करने वाली बात को हम नहीं करेंगे आज। ये इंटरव्यू हमारा ओह! आएगा मंज़र-ए-आम पे। नहीं, ये ये तो इंशाल्लाह। आएगा, जान, हाँ, ये तो आएगा इंटरव्यू, वैसे ही मैं कह रही थी कि अच्छा, ओके। अगर आपको पास्ट या प्रेज़ेंट से 3 लोग डिनर पे बुलाने हों और उनमें से कौन किनको बुलाना चाहेंगे आप? पास्ट या प्रेज़ेंट किसको बुलाना चाहेंगे? पास्ट या प्रेज़ेंट से 3 लोगों को डिनर पे बुलाना, वो लोग नोन है हो या अननोन हो? नोन होंगे तो अच्छा है। ओह! अच्छा, पास्ट में से मैं
वजाहत हुसैन को डिनर पे बुलाना चाहूँगी क्योंकि वो 2 बोल के डायरेक्टर थे। कमाल उन्होंने मेरे अंदर से एक एक्ट्रेस निकाली है और वो दुनिया ने हुँ। देखी है। उनको मैं बुलाना चाहूँगी और प्रेज़ेंट में से मैं डिनर पे बुलाऊँगी हसीब हसन को जिन्होंने सुन मेरे दिल बनाया मेरे साथ और हो गया ख़त्म। और फ्यूचर एक और फ्यूचर इंशाल्लाह इम्तियाज़ से बात चल रही है डिनर की। इम्तियाज़ अली। इम्तियाज़ अली। इम्तियाज़ अली इम्तियाज़ पसंद है अली आपको? इम्तियाज़ अली एज़ अ डायरेक्टर ऑब्वियसली कमाल, कमाल है वो। ओके। अगर एक दिन के लिए आप इनविजिबल हो जाएँ तो सबसे पहले आप क्या करेंगी? मैं एडिटर बन जाऊँगी आपके शो की। तो फिर ना हो इनविजिबल। और इस शो को एडिट मैं खुद करूँगी। नहीं, नहीं मज़ाक कर रही हूँ। इनविजिबल मैं हो जाऊँगी तो मैं क्या करूँगी मैं विज़िबल होके ही सब कुछ कर लेती हूँ, तो आई थिंक इनविज़िबल होना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। जो दिल में वो सामने है। जो दिल में है वो सामने है। येस। सुकून की नींद आती है ना, जो सही हो वो जी। होना चाहिए, जो गलत है उसको गलत मानना चाहिए, यही यही ज़िंदगी है। फिर आप सुकून से नींद लेते हैं अपनी पूरी। मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था तो आपने उसमें ज़िक्र किया है कि आपके लिए अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। हाँ, मेरे लिए अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मेरे बच्चे पैदा हुए तो उनके लिए बहुत जागना पड़ता था और वो एक था कि ऑब्वियसली छोटे थे, उनको देखना पड़ता था। तो मैंने उसके बाद से सोच लिया कि मुझे सुकून की नींद चाहिए भई। मैं कुछ ज़िंदगी में ऐसा नहीं करूँगी कि मुझे नींद ना आए। क्योंकि मैं कभी गलत होती हूँ या मैं कुछ गलत कर देती हूँ तो मैं जाग लेती हूँ। मैं फिर मुझे टेंशन होती है और टेंशन में सिर्फ़ मेरी नींद ख़राब होती है। सबके अपने-अपने मसले होते होंगे। मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैं कहती हूँ यार सुकून से सोना है, तो सबको खुश रखना है और खुद खुश रहना है। और मैंने एक चीज़ ये देखी है लाइफ़ में एक्सपीरियंस किया है कि जब आपको खुद अपने आप से प्यार हो या आप अपने आप को खुश रखते हो, तो लोग भी आपको पसंद करने लगते हैं और लोग भी खुश होते हैं कि यार ये कितनी मुतमईन है और ये कितनी अच्छी है, सच्ची है और ये कितनी खुश है। तो लोगों को पसंद आती है चीज़, असल चीज़ लोगों को पसंद आती है। नकली हम खुद भी आगे कर देते हैं लाइफ़ में ना। तो मेरे ख़्याल से यही बात है। और बात क्या थी? नहीं बात बात यही थी जो ओके, सो हिरा एक एक गाना जो आप बार-बार गुनगुनाती हैं। हाँ, अ, बहुत सारे गाने वैसे तो मैं बहुत गुनगुनाती हूँ। नाज़िया हसन के गाने मुझे बहुत पसंद हैं क्या और वो बात है! मैं बहुत क्या गाती बात! हूँ। और वो है जी अब मेरी प्यारी-सी आवाज़ में आप ये गाना सुनने वाले हैं, वो है दिल में मीठी-मीठी मचती है हलचल, हलचल दू 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 देखूं तुझको यूं ही हो जाऊं पागल पागल तू कदम रखे जहाँ पे दिल मेरा रुके वहाँ पे मुझको मुझ ही से चुराने वाले बम बम जब भी मिलते हैं हम और तुम आँखों आँखों में होते हैं गुम दिल बोले बम बम दू 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 बम बम सही है। परफेक्ट, बेहतरीन। क्या मुझे बॉलीवुड में चांस चांस मिलेगा? क्या मेरे को ये इसके मिलेगा बारे में चांस? हम लोग ओके, यू नहीं, थिंक आप नहीं, नहीं। बॉलीवुड की खुशनसीबी होगी अगर आप वहाँ काम करेंगी। लेकिन अल्लाह! हम हाँ, लेकिन ये है कि इससे पहले आपका मूड चेंज ओके, अगर आप किसी कोई एक मीम बन सकती हैं आप, तो वो कौन-सा होता? मैं मीम नहीं बनना चाहती, ओके, क्योंकि मैं ऑलरेडी घर में एक मीम हूँ। ओके, मीम, मानी, हेरा मानी, राइट, मीम से मोहब्बत, मीम से मानी। दैट्स वंडरफुल। ओके, एक वर्ड में अगर आप इन फॉलोइंग लोगों को अगर आप डिफाइन कर सकें प्लीज़ तो दैट बी वंडरफुल। माहिरा खान को अगर आप एक वर्ड में डिस्क्राइब कर सकें। माहिरा खान सुपरस्टार, हुँ, माशाल्लाह, शहनाज़ शेख, ड्रीम। ओके, शाहरुख खान,
शाहरुख खान रोमांस का बादशाह। वैसे रोमांस की रानी मैं भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। हुँ, लेकिन अभी शाहरुख खान की बात हो रही है। तो राइट, रोमांस का दैट्स फन, बादशाह। ओके, हाँ। ओके, शाहरुख खान के साथ में अगर आपको काम करने का मौका मिले तो करना चाहेंगी? देखूँगी, सोचूँगी, कल परसों कुछ कहूँ। नहीं, नहीं करूँगी डेफ़िनेटली। और क्यों नहीं करूँगी? करूँगी। ऑलराइट, सोचूँगी, देखते हैं। ऑफ़र तो हो जानी पहले। राइट। शाहरुख खान कोई कोई डायलॉग आप सुनाना चाहेंगी? कोई राहुल नाम तो सुना होगा या फिर हाय अल्लाह! क्यों नहीं सुनाऊँगी, बिल्कुल सुनाऊँगी। शाहरुख खान का डायलॉग। तुम नहीं समझोगी अंजलि, कुछ-कुछ होता है। और सही बात है, अंजलि नहीं समझ पा रही थी ना कि कुछ-कुछ होता है। हुँ, और अंजलि ही समझ गई थी कि कुछ-कुछ होता है, जभी तो वो चली गई थी। ये लड़कों को लगता है कि लड़कियों को समझ नहीं आ रही, लेकिन लड़कियों को समझ आ रही होती है। आजकल आप देखते हैं ना कि जब आपको बहुत प्यार हो जाता है, तो आप उस बंदे को ब्लॉक कर देते हैं या आप उस बंदे से भाग जाते हैं। तो बेसिकली अंजलि भी चली गई थी, यही सोच के कि यार प्यार हो गया है और अब गड़बड़ हो गई है, भाग जाओ। शाहरुख खान, ये डायलॉग बेसिकली अंजलि को बोलना चाहिए था, तुम नहीं समझोगे राहुल, कुछ-कुछ होता है। कट! इंटरेस्टिंग, कट! दैट्स अ वेरी बैक अप! यूनिक पर्सपेक्टिव। दैट्स अ वेरी यूनिक। ओके, करीना कपूर को अगर आप डिफाइन कर सकें एक वर्ड में। करीना कपूर को डिफाइन कर सकूँ मैं एक वर्ड में, अ, लॉयल वाइफ, अमेजिंग। मतलब वो एक तो वो हीरोइन तो है, मतलब उनको मैं देखती हूँ कि शुरू से वो एक्ट बहुत कमाल एक्टिंग करती हैं। उन्होंने बड़ी एक उनका करीना कपूरिज़्म है भई, जो सारी दुनिया, सारी लड़कियाँ चाहे वो आज की हों, चाहे वो कल की हों, उनको देख रही होती हैं। और क्योंकि मेरी शादी पहले हो गई थी और मेरी शादी को 17 साल हो गए और 16 साल का मेरा बेटा है। तो मैं जो है उसके बाद ड्रामों में आई हूँ और टीवी किया मैंने। लेकिन जब मैंने देखा करीना कपूर की शादी हो गई है और उनके भी एक बेटा हुआ, फिर दूसरा बेटा हुआ, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि वाक़ई में वो हर उनकी वीडियो उनके बच्चों के साथ है। अमूमन मेरी भी जितनी भी जर्नी है मेरे फैन्स ने, लोगों ने देखी है कि मैं अपने बेटों के साथ, तो मुझे लगा यार यहाँ पे भी हम मैचिंग पे जा रहे हैं थोड़े। तो मुझे हुँ, वो और मेरी फ़ेवरेट हो गई, मतलब यस। राइट। वो जो पू वाला डायलॉग है, धीरज जी, अगर आप सुनाना चाहेंगी? नॉट एप्लीकेबल, ये वाला माइनस। पूरा 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 कॉलेज लॉबी में मरता है, बट यू हैव सो मच एटीट्यूड, ही इज़ नाइस बट वो मेरी टाइप का नहीं। तुम्हारी टाइप का कौन है और कब मिलेगा, यू नेवर नो। वो कभी भी कहीं भी मिल सकता है, क्या पता वो यहीं कहीं हो। शट अप! सही है। एपिक, तालियाँ। एपिक। ओके, मोइन अख्तर साहब। ओह माय गॉड! क्या बात कर दी आपने, क्या नाम ले लिया आपने। क्या क्या कमाल इंसान है वो। मैं ना मानी के साथ नया ना एक शो करी थी। आई मीन शायद उस वक़्त मैं शो भी नहीं करी थी, मैं एज़ अ गेस्ट एक शो पे गई हुई थी। तो वहाँ वो मेकअप रूम में थे और उन्होंने मानी को बिठाया और कहा कि मानी देखो, देखो मैंने ये सब बनाया है, मैंने ये सब किया है, कैसा? तो मानी ने कहा मोइन मोइन भाई आप मतलब आप मुझसे पूछ रहे? कह रहे मैं सबसे पूछता हूँ। मैं कैमरामैन से ही पूछता हूँ, मैं लाइट वाले से ही पूछता हूँ, मैं ऑडियो वाले से ही पूछता हूँ और सच में मुझे नहीं पता था उस वक़्त मैं एक्टिंग स्टार्ट कर दूँगी। मैं एक मानी की बीवी बन के शो पे गई थी, लेकिन वो मैंने उनकी ये बात अपना ली। सीन के बाद मैं सबसे पूछती हूँ, मैं ऑडियो वाले से ही पूछती हूँ कि यार ठीक हुआ था? बता, सही बता। मतलब ये मैंने ठीक किया है? और मैं मेकअप वाले से ही पूछती हूँ, जिस पे लोग तब भी जाते हैं कि यार आप इतना मेकअप आर्टिस्ट से क्यों पूछती हैं? मैं एक लाइट वाले से ही पूछती हूँ, जो हमारी लाइट्स करते हैं कि यार सही था, क्योंकि उनका भी एक विज़न है यार। वो क्या भी बात बिल्कुल हर इंसान का एक इंडिविजुअली एक विज़न है, जिसमें बड़ी गहराई होती है। क्योंकि हम एक एक्टर हैं और हम ही सब कुछ, ऐसा नहीं हो सकता। ये पूरी टीम होती है और आई थिंक ये मोइन भाई ने कमाल बात सिखाई है मुझे, जो कि वो मुझसे कह भी नहीं रहे थे। वो मानी से ही बात कर रहे थे। काश कि मानी सीख लेता ये बात। नहीं, नहीं मज़ाक कर रही हूँ। ओके। ओके, सो व्हाट डू यू डू व्हेन जब आप देखती हैं कि एक एक्साइटेड फैन सेल्फी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, पर आप लेट हो रही हैं?
मैं उससे ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। जब एक ओह फैन वाओ! मेरे पास आता है ना, तो वो क्या एक्साइटेड होता है जो मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ कि यार इसी चीज़ के लिए मैं इतना काम करती हूँ और इसी चीज़ के लिए मैं इतनी, और ये फैन्स ही है ना, ये लोग ही हैं जो आपको यहाँ तक पहुँचाते हैं। भई मेरी आवाम मुझे प्यार करती है और मुझे भी उनसे प्यार है। वो नाराज़ होती है तो मेरा दिल दुखता है। वो गुस्सा करती है तो मैं डर जाती हूँ। और यस, तो मैं उनके, ऐसी बात नहीं है कि मैं उनकी चीज़ें सुनती नहीं हूँ या देखती नहीं हूँ या पढ़ती नहीं हूँ, मैं सब करती हूँ। और हाँ, थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरी फैन्स, मेरे लोग जो मेरे साथ पिक्चर लेने आते हैं या जो लोग मुझे प्यार करते हैं, वो मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। क्या बात है! क्या बात है! दैट्स वंडरफुल। ओके, जब इमोशनल सीन के दौरान आपको अपनी हँसी कंट्रोल करना मुश्किल हो तो आप क्या करती हैं? इमोशनल सीन के दौरान मैं हँसती नहीं हूँ, और जो हँसता है उससे भी मुझे मुझे मज़ा नहीं आता। मुझे लगता है ये एक ऐसा काम है, ये मेरा काम है, इसमें इसमें नहीं, इसमें मुझे सीरियसनेस पसंद है, मैं हँसती नहीं हूँ। मैं जो है वो, और जो डिस्टर्ब करता भी है तो फिर मैं मुझे अच्छा नहीं लगता। ऑलराइट। जब आपकी दोस्त को अपने रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स के बारे में रैंट करना हो, बात करना हो, अपनी भड़ास निकालनी हो और आप बहुत स्लीपी हो, आप क्या करती हैं? नहीं, नहीं, मैं सुनती हूँ, मेरी नींद भाग जाती है। अब क्या किया तेरे शौहर ने बता ज़रा? तो मैं बड़ी गुड लिस्टनर हूँ, मैं सुनती हूँ। मुझे नींद की इतनी वो नहीं होती, मुझे होता है कि सामने वाले का मसला हल हो जाए। मैं सुनती हूँ, मैं कहती हूँ कि, और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि तुम्हारी गलती है। इसलिए मुझे बताते नहीं है मेरी दोस्तें। मैं कहती हूँ तुमने गलत किया है, तुम कहती है यार तुम क्या, हम तुम्हें अपने मसले बता रहे हैं, तुम कह रही हो कि तुम गलत हो। ये भी मुझे लगता है कि यार कोई रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, और मुझे वो दोस्तें अच्छी नहीं लगती जो आपको वो देती हैं बढ़ावा, यू नो। तो कि यार अच्छा अब तुम ये करना, मैं मुझे नहीं, मुझे लगता है कि रिश्ते जो है ना जुड़े रहें, तो इसलिए। ओके, ये या वो, आइदर और अगर आपको एक चूज़ करना हो, सेल्फी विद मेकअप या नो मेकअप? ये तो आप बताएं। अ, दे सेल्फी विद मेकअप, नो मेकअप, जो भी। आइदर वेज़, ओके। हाँ। प्लानिंग या गोइंग विद द फ्लो? गोइंग विद द फ्लो, नो प्लान्स। अल्लाह ताला है ना प्लान करने के लिए, हम कौन होते क्या हैं? बात! क्या बात! क्या तुम बात नहीं है! समझोगी। किरण, शाहरुख खान भी आ जाता है मेरे अंदर कभी-कभी ना इंटरव्यू के वक़्त। ये थोड़ा-सा फिर से करेंगे आप? ये बड़ा अच्छा से किया था। तुम नहीं समझोगे राहुल, कुछ-कुछ होता है। यार आप मिक्स मुझसे कर मेरे दिया। ड्रामे का कोई सीरियस जुमला कह रहे मिक्स कर दिया आपने। रैपिड फायर थोड़ा-सा एंटरटेनिंग होता है ना? अभी तो शुरुआत है हीरा जी, यार अभी तो आप शुरुआत है बहुत इंशाल्लाह। अच्छे हैं यार, मुझे माफ़ कर दो थैंक यू। प्लीज़। मेरी हर नहीं, नहीं। गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो फरीदो। क्या तुम मुझे अपनाओगे मेरी सारी गलतियों के साथ? क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करोगे? नफ़रत मत करना, ये नफ़रत मेरी जान ले लेती है। ये वाले जी, एक्टर भी होते हैं ना? हाँ। जी, जी। नहीं, आई आई थिंक बहुत 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 पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। गैदरिंग में सबसे फ़नी बनना या फ़नी लोगों के बीच में रहना? फनी लोगों के बीच में रहना। मुझे हुँ, लगता है कि जो ह्यूमर है ना, वो मेरे लिए हुँ, सब कुछ है। वरना आप किसी दरख्त से शादी कर लें। ह्यूमर इज़ एवरीथिंग फॉर मी। और मानिए कि और मेरी जो पहली अट्रैक्शन है मुझे अपने शौहर की, वो उसका ह्यूमर है। हुँ, हाँ, वो बहुत कमाल ह्यूमर है उसका, और मुझे बहुत ज़्यादा लेम लगते हैं वो लोग जिनके पास कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता। मुझे पसंद नहीं आते वो लोग, मैं उनके साथ बैठ नहीं सकती, बात नहीं कर सकती। मेरे सारे दोस्त बड़े फ़नी हैं। मुस्तफ़ा चौधरी इज़ माय फ्रेंड, बरकत, उज़्मी वाले बरकत अली मेरे फ्रेंड हैं, और तो ये सारे मेरे इर्द-गिर्द के लोग हैं ना, ये सारे बड़े फ़नी हैं। आदि जो कि आते हैं, मॉर्निंग शोज़ में भी आते थे, तो ये सारे मेरे दोस्त हैं। नो ओके, जैसे सीरियस अभी हमने टॉक, मोना नो सीरियस टॉक, नथिंग, नो सीरियस टॉक। इतनी ज़िंदगी सीरियस चल रही है, मसले तो देखें। उस पर भी क्या आप बात! उन लोगों के साथ बैठ जाएँ जो सीरियस बातें कर रहे हैं, क्या तो या बात! तो आप खुद बिल्कुल अपना सही, गला दबा के मर जाएँ फिर तो, है ना? बिल्कुल सही। नहीं जैसे बताओ अभी आपने ना? मोइन अख्तर हाँ, नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ आपसे। सो इनफैक्ट मोइन अख्तर साहब का ज़िक्र अभी हम लोगों ने किया, तो अगर हम जी, बात करें अनवर मकसूद साहब हैं, उमर शरीफ साहब हैं, जॉनी लीवर साहब हैं। बिल्कुल। आपको कौन सबसे फनीएस्ट कौन कौन लगता है? फेवरेट कॉमेडियन असल कौन में है आपका? इनका सबका कॉमिक आर्टिस्ट? लेवल डिफरेंट है। सब क्या डिफरेंट बात! डिफरेंट जॉनरा में फ़नी है।
तो इनको इनका कोई क्या? कंपैरिज़न नहीं है। राइट। आपको कौन सबसे सबसे फ़ेवरेट कौन-सा है आपको? उमर शरीफ। क्या बात है! उमर शरीफ। उमर शरीफ और शादी के बाद मैंने मानी को कुछ लोगों से रिक्वेस्ट की थी, ये मुझे मिलवाना है इनसे पर्सनली वन टू वन। उसमें उमर शरीफ थे, उसमें अनवर मकसूद थे। अनवर मकसूद जो है वो मेरे शो पे भी आए थे और बड़ा फ़नी, बड़ा मज़ेदार वो सीन था शो का। वो ये था कि मैं होस्टिंग करी थी नई-नई ना, तो वो कुछ एक मुश्किल सा वर्ड था जो मुझे बोलना था। मानी ना अवॉइड कराता था कि यार कोई ऐसा वर्ड ना बोलो जो गलत बोल दो। इंग्लिश क्यों बोलनी है? मेरा मियाँ थोड़ा इस तरह का है कि अपनी लैंग्वेज अपने आप से प्यार करो। तो वो एंटी नारकोटिक्स डे बोल रहा था। तो मानी ने कहा मैं बोलूँगा। मैंने कहा नहीं मैं बोलूँगी और सामने अनवर अंकल बैठे हुए थे। और ऑब्वियसली मुझे तो मानी ने शो के बीच में और वो लाइव शो था और मानी शो के बीच में चला गया ना कि अब तुम करो शो। तो मैं रोने लगी ना उतनी देर में ब्रेक हो गई। तो जब मैं ब्रेक से वापस आई तो अनवर अंकल ने कहा ये हिरा जो है ये काफ़ी उदास हैं क्योंकि इनके बेटी की तबीयत बहुत ख़राब। उन्होंने इतना अच्छा कवर किया वो कि मैंने कहा हाँ, वो बस ही है वो। और फिर मैंने कहा थैंक यू अनवर अंकल आपने मुझे बचा लिया वरना मैं क्या बोलती ब्रेक से आके ना। तो ही इज़ लव। वो अलग है और जॉनी लीवर वो आँखें फाड़-फाड़ के जो एक्टिंग करते हैं वो भी उनकी भी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है। वो राइट, उनका राइट, अलग एक सीन है। यस। एब्सोल्युटली, राइट। In fact, जॉनी लीवर साहब, he's a huge admirer of Umar Sharif साहब and a lot of other हाँ, people. बिल्कुल। Yeah. कॉमेडी तो फिर Okay, हमारे मुल्क की जान है, शान है। सही बात है। इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब वीलॉग्स? हाँ, यूट्यूब व्लॉग मुझे लोग कहते हैं बनाएँ और रील्स भी मुझे जब से इंस्टाग्राम पैदा हुआ है, इस दुनिया में आया है, तब से मेरे जो इर्द-गिर्द के लोग हैं, वो मुझे कहते हैं, "यार, तुम अपने रील्स बनाया करो नेचुरल।" लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। मैं जब इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस हुई हूँ, तो मेरे बच्चे थे ऑलरेडी मतलब तो मैं इतना टाइम नहीं दे पाई इन चीज़ों को। व्लॉगिंग करूँगी कभी, देखते हैं ज़िंदगी में। क्या प आप बताएँ, मुझे करनी चाहिए व्लॉगिंग? बोल। बताएँ ना। बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मुझे हाँ, लगता है कि ये एक तरीके की सोशल सर्विस होगी अगर आप व्लॉग्स बनाएँ, बिकॉज़ यू आर एक्सट्रीमली फनी एंड अगर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ सके, ओह! मुझे लगता है कि ज़िंदगी की थोड़ी-सी तलख़ियाँ जो हैं वो कम हो सकती हैं। लोगों को हँसाने वाले अंदर से बड़े दुखी होते हैं। राज। नहीं, वो चीज़ है, बट द फैक्ट इज़ कि दैट बहुत से लोग जो कि जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो दुखी होते हैं। तो उससे बेहतर है कि दैट आदमी दुखी और खुश रहे और पर दूसरों को दुखी खुश रखे। होना बुरी बात तो नहीं है। नहीं, दुखी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन मसला क्या है कि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो हमारे ऊपर है कि हम उनको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं एंड इट्स आवर चॉइस इफ वी वांट टू बी हैप्पी और नॉट। क्या बात है! ये तो बातें मुझे पसंद है आपकी। शुक्रिया वो तो। आगे बढ़ते हैं। हाँ, बढ़ जाते हैं अब आगे मुझे लगता है अब। सीरियल में 50 एपिसोड्स तक रोते रहना या पूरे ड्रामे में एक भी आँसू ना निकलना? हाँ, हाँ, यार कितनी अच्छी बात बोली आपने। आई थिंक दोनों, वो वाला मैंने किया है कि पूरे सीरियल में एक भी आँसू ना निकलना। ये करूँगी मैं कभी। मैं बोलूँगी यार मैं इस सीरियल में रोऊँगी नहीं। कुछ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर करना पड़ेगा जिसमें एक हाँ, ये करूँगी। आई थिंक जिसमें आँसू क्योंकि आँसू तो निकल आए ना, अब वो करूँगी जिसमें रोना ना आए। क्या बात है! क्या बात है! क्या बात है? आखिर बात क्या है? लाइव इंटरव्यू में उल्टी-सीधी बातें कर देना या इंस्टाग्राम लाइव पे फ़ोन गिर जाना? लाइव इंटरव्यू में उल्टी-सीधी बातें करते थे। ठीक है, डन। डन, डन, डन। यार उल्टी-सीधी बातें जो है उल्टी-सीधी नहीं होती हैं, एक्चुअली आपकी एक बिल्कुल, पर्सनैलिटी होती है और वो बिल्कुल सही। उल्टा-सीधा ही होता है। बहुत मैं क्या अभी देखिए टाँग पे टाँग रख के मैं आपको पूरा इंटरव्यू दे दूँ जी, करके, लेकिन मैं क्यों करूँ ये? जो कि मैं सही नहीं हूँ, बात है। मुझे नहीं करना, है ना? बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। ओके, सो हीरा जी, इंस्टाग्राम के महीने बिना 1 महीना या चाय के बिना 1 हफ्ता? चाय के बिना 1 हफ्ता। राइट। ओके, इंस्टाग्राम तो भई एक घर ठीक है। का फर्द है लगता है अब। हाँ, सही। इंस्टाग्राम उठ गए हो, खाना खाया है, पानी पिया है, ऐसा लगता है केवल होती है उसकी, है ना? हाँ, इंस्टाग्राम में अब कोई रस्म नहीं लगाते हैं। अब जो देखें कितने फॉलोअर्स हैं, ये एक इंसान है जो आपके घर में रह रहा है आपके साथ।
और आपको पता नहीं लग राइट। रही है। मादी मैंने बताई इन्फॉर्मेशन है। जी, इंस्टाग्राम एक इंसान है, आपका तीसरा या चौथा बच्चा है, वो आपके साथ रह रहा है, जिसकी आपको बिल्कुल। फ़िक्र नहीं। और जो लोग बिल ये कहते हैं ना कि हमें नहीं भाई इंस्टाग्राम नहीं, झूठ है ये झूठ। सरासर झूठ बोल रही हो तुम। ये है। राइट। येस और नो, ओके, येस और नो। क्या कभी आपने गलती से मैसेज किसी रॉन्ग पर्सन को भेजा है? यस, कि मैंने किया है। ओके, और ये और तब तो डिलीट भी नहीं था। 3 दिन नहीं सोई ओके, मैं। ओके। सवाल नंबर 2 जल्दी से फ़ौरन वरना मैं बोलती रहूँगी। क्या आपने कभी अपने को-स्टार पे प्रैंक किया है? को-स्टार में प्रैंक नहीं किया, मेरे साथ मेरे शौहर ने प्रैंक किया है। ओके, वो क्या प्रैंक था, मेरी मानी की लड़ाई हुई थी और मैं ना बड़े गुस्से में जाके ना मैं दूसरे रूम में बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी और ना फ़ोन आया तो मैंने देखा नहीं नंबर क्या era, मैंने उठाया तो उसने कहा, "हाँ, हिरा मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ, फरहान अख्तर। एक फ़िल्म है जिसमें तुम्हें" मैं फ़ौरन से सही हो गई। मैंने कहा, "हाँ" क्योंकि मानी और फरहान अख्तर की आवाज़ें काफ़ी मिलती है, मानी अक्सर मेरे साथ प्रैंक करता है। तो लेकिन वो पहली पहली दफ़ा था, तो मैंने कहा, "हाँ, हाँ, वो" मैंने कहा, "अबे!" मैंने कहा, "यार, मानी मैं तो रो रहा है।" कह रही, "तुम कैसी हो यार? इतनी लड़ के गई, इतना रो रही हो, फ़ौरन फरहान अख्तर की कॉल पे तुम ठीक हो गई?" मैंने बोला, "हाँ, ये किया था मेरे साथ प्रैंक।" क्या आपने 5 मिनट से ज़्यादा कमेंट्स पढ़े हैं रैंडम पोस्ट्स के नीचे? यार रैंडम पोस्ट जो मेरी पोस्ट नहीं होती उसके मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और जो मेरी अच्छा, आप पोस्ट पे पढ़ती कमेंट्स होते हैं उस पे नहीं पढ़ती, वो नहीं पढ़ती मैं। ओके, दैट्स हाँ, ओके, दैट्स क्योंकि ओके, नहीं दैट्स ओके। पढ़ती, पहले पढ़ती थी लेकिन वो जब मैं पढ़ती थी कमेंट्स तो मैं उन कमेंट्स में ही पड़ जाती थी। मैं बिस्तर में पड़ जाती थी फ़ोन लेके यूँ सीधी कि ये क्या हो गया? ये क्या-क्या बोल दिया लोगों ने? दा अच्छा नहीं लगता था। गट में ये दर्द होती थी, पेट में नहीं दर्द होती अजीब-सी। तो फिर मैंने सोचा सॉरी मैंने फिर हम सारे घरवालों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम कमेंट्स नहीं पढ़ेंगे। लेकिन दूसरों की पोस्ट पे पढ़ेंगे। दूसरों की पोस्ट पे पढ़ेंगे, अपनी पोस्ट पे नहीं पढ़ेंगे। ओके, ये काट देना। ओके, येस और नो, फाइनल फाइनल स्टेटमेंट्स। आप करीना कपूर की सबसे बड़ी फैन हैं। आई थिंक बहुत लोग होंगे, लेकिन उनमें से मैं भी एक हूँ। क्योंकि मेरी आवाज़ असल में करीना कपूर जैसी है, निकल लो अब सब। बन जाओ करीना, कर लो करीना की कॉपी, आवाज़ कहाँ से लाओगे? वो तो मेरी है। एक बार फिर से बताएँ ना, एक बार फिर से थोड़ा-सा उसी आवाज़ में, कोई भी फेवरेट डायलॉग। और बहुत सारे डायलॉग है करीना कपूर के तो। चलिए बीच में याद आता है तो बताती हूँ आपको। ओके, नहीं अभी खत्म हो गया। इंटरव्यू खत्म। फरीदो, क्या वाक़ई तुमने इंटरव्यू खत्म कर दिया? ऐसे कैसे किया? अभी तो मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूँ। जो दिल में आता है पूछो। आज तुम्हें बताऊँगी कि मैं क्या हूँ। यार क्या वाक़ई इंटरव्यू खत्म हो गया? क्या इंटरव्यू खत्म हो जी, गया? जी, यार जी, ये तो जी। बहुत छोटा-सा इंटरव्यू था। वो शुरुआत है। ये शुरुआत है। ये सिर्फ़ शुरुआत है। ये से शुरुआत है, शॉर्ट एंड आगे-आगे सिंपल। देखते हाँ, हैं होता है क्या? ये सिर्फ़